न बदायूं वाले को मानो, न कलकत्ता वाले को मानो, न अजमेर वाले को मानो। अगर मानना है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानो, क्योंकि उस नबी की इत्तिबा अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है। उस नबी को देखो, वो नबी कैसे उठते थे, उस नबी को देखो वो नबी कैसे बैठा करते थे, उस नबी को देखो उसकी रातें कैसे गुजरा करती थी, उस नबी को देखो उसकी शादी ब्याह कैसे थी, उस नबी को देखो उसने अपने बुजुर्गों के साथ कैसी जिंदगी काटी, उसने अपने बीवी के साथ कैसी जिंदगी काटी, उसने यतीमों बेवाओं के साथ कैसा सलूक किया। उस नबी को देखो, वो नबी जानवरों के साथ कैसा सलूक किया करता था। उस नबी को देखो, वो नबी किस तरीके से जिंदगी काटा करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो कर लो, अल्लाह तुमसे युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह के नबी ही हमारे लिए आइडियल हैं। कोई पीर नहीं, कोई वली नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं है। न फला जगह का पीर हमारे लिए आइडियल है, न फला जगह का बाबा हमारे लिए कोई मायने रखता है। सबसे बड़ा पीर और सबसे बड़ा वली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला कहता है, ऐ नबी ऐलान कर दो, ऐ नबी आप कह दो, न कछोछा वाले को मानो, न बदायूं वाले को मानो, न कलकत्ता वाले को मानो, न अजमेर वाले को मानो। अगर मानना है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानो, क्योंकि उस नबी की इत्तिबा अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है। रसूल की इत्तिबा देखनी हो तो जरा देखो हजरत बरा इब्ने आजिब को। हजरत बरा इब्ने आजिब कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ लाए और मदीना आने के बाद अल्लाह के नबी ने 16-17 महीना तक आपने नमाज मस्जिद अक्सा की तरफ पढ़ी, बैतुल मक़दिस की तरफ आपने चेहरा करके नमाज पढ़ी। इस तरफ खाना, उन लोग अल्लाह के नबी का क़िबला उस वक्त मुसलमानों का क़िबला खाना काबा नहीं था, बैतुल मक़दिस था। बैतुल मक़दिस, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं बैतुल मक़दिस की तरफ, लेकिन अल्लाह के नबी का दिल खाना काबा की तरफ लगा हुआ है। और अल्लाह के नबी चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरा क़िबला बदल दे और खाना काबा मेरा क़िबला बना दिया जाए। 16 या 17 महीने तक हम और आप मुसलमान हैं, और ये अल्लाह का शुक्र है। अगर हमें और आपको अल्लाह ताला मुसलमान घर में पैदा न करता, मुसलमान बस्ती में पैदा न करता, अगर हम मुसलमान घराने में पैदा न होते, अगर किसी ऐसी जगह में पैदा होते जो जगह गैरों की होती, मूर्तियों की पूजा हो रही होती, और ऐसे जगह पे हम पैदा होते, तो मेरे भाइयों हमारी पेशानी भी गैरों के सामने हम सजदा करते, हम भी माथा टेकते, हम भी अपने सरों को उनके सामने झुकाते, हम भी शिर्क करते और अल्लाह का सबसे बड़ा गुनहगार बंदा बन जाते। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि हम और आप मुसलमान हैं। हम और आप ने इस्लाम कबूल किया, एक्सेप्ट किया, हमने अपनी ज़बान से बोला है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई इज्जत व जिल्लत का मालिक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई मारने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई जिलाने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इज्जत व जिल्लत का मालिक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हमारी सांस का मालिक नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक, पूजा के लायक हाँ सिर्फ है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात, उसके अलावा कोई ज़ात नहीं है। ये हमने माना है। वाशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हमने इस बात की भी गवाही दी है। आई कलिया चक्के मुसलमान भाइयों और आई मेरी प्यारी बहनों, आपने भी इस बात की गवाही दी, और अगर कोई मुसलमान इस बात की गवाही न दे तो मुसलमान ही नहीं है। गवाही दी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे आइडियल हैं, हमारा नमूना है, हमारे उसवा हसना है, हमारे सरदार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का करने का हुक्म दिया है उन्हीं
इन्हीं की बातों को करने से अल्लाह की नज़र में हम प्यारे हो सकते हैं, अल्लाह की नज़र में हम महबूब बन सकते हैं, अल्लाह की नज़र में हम दुलारे बन सकते हैं, अल्लाह की नज़र में हम चहीते बन सकते हैं। जिन बातों को करने का हुक्म दिया है और जिन बातों से अल्लाह के रसूल ने मना किया है, उन बातों से अगर रुक जाएं तो अल्लाह ताला राज़ी होगा। मेरे भाइयों, यही तो इस्लाम का, यही तो इस्लाम की सच्चाई है और यही तो इस्लाम की तालीम है कि मानो अल्लाह की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन दोनों चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है, इन दोनों चीज़ों को। हम और आप दुनिया में हैं, बहुत सारी चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह ने डाली है। अब आप बताइए, अभी आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किस चीज़ से है? अभी इस ठंड में आपको अभी मोहब्बत है कि आप अपने घर के अंदर कंबल में बैठ करके, रजाई में, गद्दा में बैठ करके हम आराम करते। वरना सुल्तानगंज में इससे पहले कब मेरा प्रोग्राम था, मैं जब इससे पहले आया था, पूरी मजलिस भरी हुई थी। उस वक्त तो शायद इतनी ठंड ना थी, लेकिन इतनी भी ठंड अंदर में नहीं है। हालांकि मैं रूम में था तो ठंड लग रही थी, लेकिन यहाँ पे जब पहुँचा हूँ तो इतनी ठंड नहीं है। अब बताइए, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें और आपको, और मोहब्बत हम करते हैं किससे? ठंड से बचने के लिए आग से तापेंगे उसको, उससे गर्मी हासिल करेंगे। और इसी तरीके से हम और आप मोहब्बत कर रहे हैं रजाई से, बिस्तर से, कि हम थोड़ा गर्मी हासिल करें। लेकिन आपको ऐलान हुआ कि फला जगह फला तारीख को जलसा है। यहाँ के सुल्तानगंज वालों के कुछ लोगों ने इस्लाम को जगाने के लिए, इस्लाम को दावत व तबलीग और इस्लाम की इशाअत के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए, मस्जिद को बनाने के लिए एक जलसा रचा है। मस्जिद की तामीर के लिए एक जलसा रचा है। चलो काल अल्लाह और काल रसूल की बातें हो, चलो अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो, चलो अल्लाह का घर बनाए। हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, हमने अपना घर बनाया, अपना मकान लिया है, हमने बैंक बैलेंस जमा किया है, हमने बहुत सारी बातें की है। लेकिन चलो हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उस फरमान की भी तामील कर लें जिसमें आपने फरमाया था, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो मस्जिद बनाएगा, जो अल्लाह का घर बनाएगा, तो अल्लाह ताला जन्नत में भी उसका घर बनाएगा। इस हदीस के ऊपर अमल करते हुए सुल्तानगंज के लोगों ने जलसा किया। चलो हम भी मस्जिद बनाएं, मस्जिद की तामीर करें, मस्जिद को और बड़ा करें। चलो याद अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ के लोगों ने ये जलसा रचाया, इतनी ज़्यादा मेहनत की कोशिश की, लेकिन ठंड की वजह से, अरे गर्मी और ठंड अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी हुआ करते थे। अल्लाह के रसूल के दौर के अंदर भी गर्मी आई, अल्लाह के रसूल के दौर में भी ठंडी आई। कि अल्लाह के रसूल के दौर में सहाबा ने फजर की नमाज छोड़ी, कि अल्लाह के रसूल के दौर में क्या सहाबियात ने, वहाँ के बुजुर्गों ने, वहाँ के नौजवानों नमाज छोड़ी, क्या जंग के अंदर न गए? मेरे भाइयों, कुरान की उन आयतों को अगर आप पढ़ेंगे और उन वाक़यात को सुनेंगे तो आप अशस करेंगे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जुमला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज़ आ जाने के बाद किसी को इस बात की मजाल न थी कि वो अपने घर के अंदर रहना गवारा करते। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह और उसके रसूल से। हमें और आपको अपनी सबसे ज़्यादा मोहब्बत बिस्तर से है, मोबाइल से है, हाँ, सोने से फुर्सत नहीं है। हमें अल्लाह से मोहब्बत नहीं है और हमें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत गई कहाँ? सबसे ज्यादा मुसलमानों को मोहब्बत किससे होनी चाहिए? अल्लाह से। किससे होनी चाहिए? अल्लाह से। इस बात को आप याद रखिए, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से। क्यों?
क्योंकि अल्लाह ही हमारी ज़िंदगी का मालिक है, खालिक है, रोज़ी रोटी देने वाला है, इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक है। वही अल्लाह बेटा बेटी देता है, वही अल्लाह औलाद देता है, वही अल्लाह रोज़ी रोटी देता है, इज़्ज़त देता है, जलील करता है, रुस्वा करता है। उसी अल्लाह के हाथ में सारी चीज़ें। इसी वजह से अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। जिसने सारी नेमतें दी, जिसने बेशुमार अनगिनत नेमतें दी है, जिनको हम और आप शुमार तक भी नहीं कर सकते, जिसको हम और आप गिन भी नहीं सकते, जिसको अल्लाह ताला ने इस अंदाज से बयान किया है, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओ मेरे बंदो, मेरी कौन कौन सी नेमत को तुम झुटलाओगे? मेरी इतनी सारी नेमतें कि तुम मेरी नेमत को झुटला ही नहीं सकते। एक छोटी सी नेमत जिसको हम और आप जर्रा बराबर भी तवज्जो नहीं देते, ये तंदुरुस्ती, ये सेहत, ये ताकत जिससे हम चलते हैं। हमारे पैर ठीक है तो हम चल रहे हैं, हमारा हाथ ठीक है तो हम उठ रहे हैं, हमारी जबान अच्छी है तो हम बोल रहे हैं, हम सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, कमा रहे हैं बच्चों के लिए, कमा करके ला रहे हैं, अपने बीवी को खिला रहे हैं, अपने औलाद को चला रहे हैं। ये तंदुरुस्ती इसको कहा जाता है। इतनी बड़ी नेमत है, लेकिन जिसको हमने बड़ा आसान समझ लिया है, और इस तंदुरुस्ती की जर्रा बराबर हमें फिक्र नहीं है। ओ गुटखा खाने वालों, शराब पीने वालों, मस्त रहने वालों, जरा तंदुरुस्ती को देखो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, वसिहती का क़ब्ल सक़मी का। ओ मेरे भाई, तुम अपने तंदुरुस्ती को गनीमत समझो। बीमारी आने से पहले इस तंदुरुस्ती को बेहतर समझो और फायदा उठाओ। आज आप आ सकते हैं, बहुत से बुजुर्ग हैं जो उठने की ताकत नहीं है जिनके पास, वो अभी बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। इतनी ठंड में उठेंगे तो कहीं उसको लकवा ना मार दे, कहीं वो हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं वो चल ना सके, बीमार ना पड़ जाए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसको बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होगी, उठ करके नहीं आ पा रहे, लेकिन उसका दिल कह रहा होगा, काश मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी जलसा में पहुंचता। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। आज आप पहुंचे। कुछ लोग, तंदुरुस्ती इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। हाँ, सेहतमंदी, ताकत, जिस्म के अंदर जो आपके अंदर फुर्ती है, जो आपके अंदर ताकत है, इतनी बड़ी दौलत है, आपको समझ में नहीं आ रही है। एक औरत, एक खातून डॉक्टर के पास पहुंची, डॉक्टर के पास पहुंचती है, और पहुंचने के बाद डॉक्टर से कहती है, ओ डॉक्टर जरा मेरा चेकअप तो कीजिए, मेरे बदन को तो टेस्ट कीजिए, मेरे ब्लड टेस्ट कीजिए, मुझे दर्द होता है सीने के अंदर, बदन के अंदर, मैं सांस लेती हूँ तो सांस फूलने लगता है। आई डॉक्टर जरा मेरा चेकअप तो कीजिए। डॉक्टर ने उसको चेकअप के लिए भेजा, और जब उसका चेकअप किया गया और थोड़ी देर के बाद जब रिजल्ट निकला, तो डॉक्टर ने आकर के उस खातून से बताया, ओ मैडम, ओ खातून औरत, क्या बताऊं, मैं आपकी जर्रा बराबर में आपकी मदद नहीं कर सकता, आपका मैं इलाज नहीं कर सकता। वो औरत बोलती, क्या बात है, मैं पैसा तो दे सकती हूँ, क्यों नहीं इलाज कर सकते हो भाई? मैं पैसा देने के लाई लेकर के आई हूं, कितना पैसा चाहिए, लेकिन मुझे बीमारी से छुटकारा चाहिए। मैं इस बीमारी से अपने आप को बचा नहीं पा रही हूँ, मैं दर्द से कराहती हूँ, मेरे सीने में दर्द होता है, मेरे पेट में दर्द होता है, सांस फूलने लगता है, कभी कभी मैं ब्लड उल्टी करने लगती हूँ, खून निकलने लगता है। और डॉक्टर बताओ, आप मेरा इलाज क्यों नहीं कर सकते हो? मुझे तंदुरुस्ती चाहिए, कितना पैसा चाहिए बोलो, मैं इतना पैसा लेकर के आई हूँ, और अगर बोलेंगे तो और ज़्यादा भी पैसा आपको दे करके मैं खुश कर दूंगी, लेकिन मुझे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर कहता है, मैडम जी, हम कोई भगवान थोड़ी है, अल्लाह थोड़ी है, हम खुदा थोड़ी हैं, हम ठीक नहीं कर सकते। बोला क्यों? क्योंकि आपको कैंसर हुआ है, कैंसर जिसका कोई इलाज नहीं है और लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नहीं कर सकते? नहीं,
इतना पैसा देने के बाद भी मेरा इलाज नहीं होगा? मैडम जी नहीं होगा इलाज आपका। कैंसर ने आखिरी स्टेज को पहुंचा दिया है। अब इस वक्त दुनिया की कोई डॉक्टर, कोई स्पेशलिस्ट भी आपको जर्रा बराबर नहीं बता सकती है। बस 2-4 दिन के आप मेहमान हैं, उसके बाद आपकी दुनिया खत्म। अब बताइए आप, वो औरत क्या कहती है जो पैसा से इतना मोहब्बत किया करती थी, अपने उस अटीची को निकालती है, खोलती है, अपने उस थैला को खोलती है जिसके अंदर पूरा का पूरा पैसा भरा रहता है, और पैसे को आसमान में उड़ाती चली जा रही है, और उड़ाते हुए ये जुमला कहती चली जा रही है, हाय रे मेरी दौलत, हाय रे मेरा पैसा, हाय रे मेरा माल। ये दौलत किस काम की, ये पैसा किस काम का, ये मेरा खजाना किस काम का, जो मुझे सेहत न दे, मुझे तंदुरुस्ती न दे, जो मुझे मौत से बचा न सके, इस पैसे का मैं क्या करूंगी। वो सारे पैसे को उसने वहां पे फेंक दिया। तंदुरुस्ती नहीं दे सकते हो, आई डॉक्टर तुम पैसे के जरिए से तुम मुझे सेहतमंद नहीं बना सकते हो, मुझे तंदुरुस्ती नहीं से दे सकते हो। पैसा के बावजूद वो औरत बाकायदा चीख करके कहती है कि मेरी दौलत किस काम की। आज बताइए, तंदुरुस्ती है लेकिन इसका फायदा सही से उठाया नहीं जा रहा है, एंजॉय कर रहा है। जब बीमार पड़ जाओगे तब मस्जिद जाने की कोशिश करोगे, वजू बनाने की कोशिश करोगे, वजू भी नहीं बना पाओगे। आज नौजवानों को देखिए मेरे भाइयों, हमारी मस्जिदें वीरान है, हमारे इजलास की महफिलें आज वीरान हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अल्लाह से बहुत कम मोहब्बत करते हैं, और हम अपनी दिल से और अपनी जज्बात से और अपनी ख्वाहिशात से हम ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। दिल जो चाहता वही करते हैं, अल्लाह जो कहता है और रसूल जो कहते हैं उन बातों के ऊपर हम अमल नहीं करेंगे। हालात ये हो चुके हैं। और कीजिए आप, अल्लाह ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, और अल्लाह कहता हो मेरे बंदे, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, अपनी पूजा के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपनी परस्तिश के लिए पैदा किया। अपनी इबादत के लिए, चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे तुम इंस्पेक्टर हो, चाहे तुम मदरसा में पढ़ते हो, पढ़ती हो, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में मजदूरी करते हो, आए मेरे बंदो हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। पूरा दिन तो नहीं दे सकते हो, पूरी रात तो इबादत के लिए नहीं दे सकते हो, लेकिन आए मेरे बंदो अगर मुझसे मोहब्बत है तो कम से कम 5 टाइम तो मेरे सामने सजदा कर लो, 5 टाइम सजदा कर लो। इस टाइम के मौसम में हम और आप इतना कुछ पहने हुए फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, कश्मीर और फ़लस्तीन के उन मुसलमानों को देखो, इराक़ के उन नौजवानों को देखो, और कुछ मुसलमानों को आप देखेंगे जो बर्फबारी में बर्फ जहाँ पे गिर रही है और बर्फ गिरता हुआ ऐसी जगह पे वो नमाज की अदायगी कर रहा है, न छत है न कोई चीज़ उसके सामने, लेकिन फिर भी वो नमाज नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उसको मालूम है ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा नमाज पसंद है। इसी वजह से ऐसी हालत में भी वो नमाज को तर्क नहीं कर रहे। हम और आप देखिए, सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, और हम सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमारी किससे हो रही है? मोबाइल से। लड़कों से पूछे, अरे मौलवी साहब हम तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत फला लड़की से करते हैं,
कुछ लड़कियों से पूछिए, हम तो फलां से करते हैं। आज मोहब्बत बढ़ चुकी है। जो अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है, इतने एहसानात किए हैं, इतनी सारी सहूलतें दी है, उस अल्लाह को हमने छोड़ दिया, उस अल्लाह को हमने भुला दिया, उस अल्लाह की बात को हमने रद्द कर दिया और थोड़ी सी किसी ने खुशी दे दी तो उसके लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। यह हाल है इस कौम का। तसव्वुर कीजिए, मोमिन वो है वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बल्लाह, मोमिन वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है, सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। ठंडी का महीना हो तो वह मस्जिद को भी चला जाता है। उसकी ज़िंदगी में ठंडी आए, गर्मी आए, बरसात आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो रमज़ान मुसलमान नहीं होते। रमज़ान का महीना आया तो मस्जिदों को आबाद कर दिया और रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया तो मस्जिदों को वीरान कर दिया। वैसा मुसलमान वो नहीं है, बल्कि वो ऐसा मुसलमान है ठंडी में हो फिर भी वो नमाज पढ़ने के लिए जाया करते हैं, गर्मी हो तब भी नमाज की अदायगी कर रहे हैं, तब भी अल्लाह की बात को मानने की कोशिश हो रही है। तसव्वुर कीजिए आप, आज हमारे अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। ये भी बहुत बड़ा पाप है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा पाप है। आज आप बैठे हुए ना, सांस जो अंदर ले रहे हैं ये हमने अंदर किया, अब ये बाहर अगर नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। अंदर कर रहे हैं सांस, यह अल्लाह का करम है, और ये सांस हमारी बाहर निकल रही है, ये भी अल्लाह का करम है, ये भी अल्लाह का फजल है। सांस अंदर जाए और बाहर ना निकले तब भी मर जाए, बाहर ही सांस रह जाए अंदर ना जाए तब भी आदमी मर जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफों उस अल्लाह के लिए जो पूरी जहान का परवरदिगार है। उस अल्लाह से मोहब्बत करो। ये दुनिया वाला तो इससे मोहब्बत तुम कर रहे हो, ये तो एक आजमाइश है जो अल्लाह ताला ने आपके दिलों के अंदर डाल रखी है। दौलत है, घर है, मकान है, औरत है, बच्चे है, बीवियां हैं, इनकी मोहब्बत तो अल्लाह ने डाली है। सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह से होनी चाहिए, अल्लाह से, अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब क्या है? हम अल्लाह से मोहब्बत बहुत करते, नहीं चलेगा। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो तुम्हें करने का हुक्म दे उसको करो, अल्लाह जिन चीज़ों से मना करे उन चीज़ों से तुम रुक जाओ। अल्लाह ताला जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताए वो तरीक़ा अपनाओ, वैसा काम करो। अब आओ हम जरा देखते हैं, कुरान करीम खोलते हैं और कुरान करीम को टटोलते हैं और कुरान करीम के अंदर सर्च करते हैं, कुरान करीम के अंदर तलाशते हैं और पता लगाते हैं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत कैसे की जाए। अरे अल्लाह ताला को खुश करने का तरीका कौन सा है? अल्लाह ताला को राज़ी कैसे किया जाए? हम अपने अल्लाह को कैसे मनाएं? हम अल्लाह के सामने हम महबूब बंदा कैसे बने? तो कुरान करीम का पहला पारा हमने देखा, दूसरा पारा खोला उसके अंदर भी नहीं मिला, तीसरा पारा जब हमने खोला सूरह आल इमरान की आयत पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते कुरान की आयत करीमा पे पहुंचे। कुल कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, वहीं बैठ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और नजर पड़ी अब्दुल्लाह इब्न मसूद वहां बैठा हुआ है, वहां बैठा वो दरवाजे पे। आई अब्दुल्लाह इब्न मसूद उठो, वहां क्यों बैठे हो? आई अब्दुल्ला उठो अंदर आओ। आई अब्दुल्ला इब्न मसूद वहां मत बैठो, वो बैठने की जगह नहीं है, आगे में जगह खाली है, चलो अब्दुल्ला इब्न मसूद आगे आकर के बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा, आए अल्लाह के नबी मैं यहाँ पे बैठना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपका हुक्म हुआ और आपने फरमाया इजलिसु बैठ जाओ। हमने ये गवारा भी न किया कि आपकी
की आवाज़ सुनने के बाद हम अपने कदम को आगे बढ़ाएं। ये गवारा न किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जुमला निकलने के बाद हम आगे निकल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब मेरे ऊपर नाजिल हो जाए। इसी वजह से हम मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए। आई नबी आप ऐलान कर दो, आई नबी आप कह दो, आई नबी पूरी दुनिया वालों के सामने आप ऐलान कर दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, ये चाहते हो कि अल्लाह ताला से तुम मोहब्बत करने लगो, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगो, तो आई नबी आप बता दो, आई नबी आप दुनिया वालों से कह दो, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आई नबी आप लोगों को बता दो, मेरी इत्तिबा करो, मेरी फरमा बरदारी करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दें उसको ले लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मना करें उससे रुक जाओ। मेरी इत्तिबा, मेरी पैरवी, मेरी बात को मानो, तब अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ही हमारे लिए आइडियल हैं। कोई पीर नहीं, कोई वली नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं है। न फला जगह का पीर हमारे लिए आइडियल है, न फला जगह का बाबा हमारे लिए कोई मायने रखता है। सबसे बड़ा पीर और सबसे बड़ा वली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला कहता है, ऐ नबी ऐलान कर दो, ऐ नबी आप कह दो, न कछोछा वाले को मानो, न बदायूं वाले को मानो, न कलकत्ता वाले को मानो, न अजमेर वाले को मानो, अगर मानना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानो, क्योंकि उस नबी की इत्तिबा अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है। उस नबी को देखो, वो नबी कैसे उठते थे, उस नबी को देखो, वो नबी कैसे बैठा करते थे, उस नबी को देखो, उसकी रातें कैसे गुजरा करती थी, उस नबी को देखो, उसकी शादी बियाह कैसे थी, उस नबी को देखो, उसने अपने बुजुर्गों के साथ कैसी जिंदगी काटी, उसने अपने बीवी के साथ कैसी जिंदगी काटी, उसने यतीमों बेवाओं के साथ कैसा सलूक किया, उस नबी को देखो, वो नबी जानवरों के साथ कैसा सलूक किया करता था, उस नबी को देखो, वो नबी किस तरीके से जिंदगी काटा करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो कर लो, अल्लाह तुमसे युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। शर्त यह है कि तुम ये देखो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिंदगी कैसे, कितने लोग हैं जिसने नबी की सीरत को पढ़ी है। अर्रहीकुल मख्तूम बंगाली में भी है क्या? बंगाली जबान में है अर्रहीकुल मख्तूम। कितने लोगों ने पढ़ी है? कितने लड़कों ने पढ़ी है या कितने लड़कियों ने पढ़ी? हमको बताइए। अर्रहीकुल मख्तूम एक सीरत के ताल्लुक से ज़बरदस्त किताब है, ज़बरदस्त। हर ज़बान में उसको छपाने की कोशिश की गई। उर्दू में तो है, अरबी में तो है, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन हमारे बहुत से मोहतरम लोग बता रहे हैं उलमाए कराम के बंगाली ज़बान में भी है। अब आप बताइए, अल्लाह के नबी की सीरत को किसने किसने पढ़ा है? नहीं मौलवी साहब, बहुत से 100 में से 5 आदमी हो सकता निकल जाए जो कहेंगे कि हमने पढ़ा है। उस नबी की सीरत नहीं पढ़ रहे, जिस नबी की सीरत को पढ़ने के साथ आज बीवी से तरीका किस तरीके से, अभी देखिए, अभी ये जनवरी चल रहा है ना, 1 जनवरी कितने लोगों ने मनाया? कितने लोगों ने मनाया? अक्सर व बेशतर ने 1 जनवरी मनाया। मुसलमानों के अंदर ये चीज दाखिल हो रही है, गैरों का तरीका हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है। क्या नबी का ये तरीका था? क्या अल्लाह के नबी ने जनवरी आने पर आपने खुशियां मनाई? नबी के दौर में भी ये महीना आया, नबी ने किसी को मुबारकबाद दी, लेकिन आज कॉलेज में पढ़ते हैं ना मौलवी साहब, नहीं कहेंगे तो कैसे लोग क्या बोलेंगे? देखिए, नए साल की मुबारकबाद भी ना दी। हाँ, ये हाल है मुसलमानों का। तसव्वुर कीजिए आप, रसूल की इत्तिबा ही में अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत होगी और अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। अपने मर्जी से नहीं, रसूल ने जो किया है। अब आइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें।
रसूल अकरम जैसे जवान हुए तो अल्लाह के रसूल ने बाकायदा शादी की, निकाह किया। नबी अकरम ने निकाह किया और नबी अकरम ने बाकायदा फरमाया अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। पता ये चला निकाह करना नबी से साबित है, गर्लफ्रेंड रखना ये नबी से साबित नहीं, बॉयफ्रेंड रखना ये नबी की बीवियों और बेटियों की आदत नहीं। ओ नबी के तरीके को ना मानने वालों, जो नबी का तरीका फॉलो न करे, गर्लफ्रेंड रखने वालों, याद रखना जो सुकून बीवियां दे सकती है वो सुकून तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं दे सकती है। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, आपने फरमाया और आपने करके दिखाया। आज हमारे यहां वो हो रहा है, शादी से पहले अपने ही से सेलेक्ट करता है। अब बताइए, पसंद करना किया जा सकता है, पसंद किया जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन अपने घर को आप बताइए कि फला लड़की मुझे पसंद है, आप जाकर के बात कीजिए। आप उस लड़की से बात नहीं कर सकते हैं। एक एक साल तक बात की जा रही है, मुलाकातें हो रही है, कभी यहाँ कभी उस पार्क में, कहीं दार्जिलिंग, कभी यहाँ कभी वहाँ, और उसके बाद में मौलवी साहब अन्निकाह मिन सुन्नती ये करता है, बाद में निकाह कर लिया। निकाह नहीं है ये ज़िनाकारी है, ज़िनाकारी। याद रखिए मेरे भाइयों, इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में ये हराम और इस्लाम ने ये नाजायज़ और इस्लाम के अंदर ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। निकाह से पहले किसी के साथ ताल्लुक़ रखना, इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। याद रखिए आप, अन्निकाह मिन सुन्नती। अल्लाह के नबी के पास 3 आदमी आए, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, सलासतु रहतिन। नबी के पास 3 लोग आए। जब वो तीनों के तीनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी अकरम घर के अंदर मौजूद नहीं है, नबी अकरम अपने घर में नहीं है। लोगों ने अल्लाह के नबी के घर के अंदर दस्तक दी, दरवाज़ा को खटखटाया, आवाज़ अंदर से आई, कौन? फरमाया कि हम नबी से मिलने आए हैं, हमें नबी से मिलना है, कुछ अहम बात पूछनी है, कोई अहम मसला हमें जानने की ज़रूरत है। जवाब आया कि अल्लाह के रसूल घर के अंदर नहीं है, अल्लाह के नबी कहीं बाहर निकले हुए हैं। अच्छा, बाहर निकले? हाँ। इन तीनों ने पूछा कि हम कुछ पूछने के लिए आए, आप बता सकते हैं? नबी की बीवियों ने कहा, हजरत आयशा ने, बताइए क्या बात है, क्या पूछना, बोलिए। इन तीनों ने कहने की कोशिश की और तीनों ने कहा कि अल्लाह के नबी की इबादत के बारे में हमें बताइए, कि अल्लाह के नबी इबादत किस तरीके से करते हैं, हमें ज़रा बताइए, नबी की इबादत कैसी है ये बताइए, नबी इबादत किस तरीके से करते हैं। तो हज़रत आयशा ने बताया, नबी इबादत करते हैं इस तरीके से, घर में भी रहते हैं, बाहर भी जाते हैं, बीवी से मिलते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सारा काम बताया कि ये सारा काम करते हैं। लेकिन उन लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ, अरे नबी कहाँ और हम कहाँ, नबी तो बख्शे बख्शाए हुए, उनको इबादत की क्या पड़ी हुई है, उनको क्या इबादत को पड़ी। इबादत नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हमारा थोड़ी चलेगा। उन तीनों में से एक ने बोला कि आज के बाद मैं पूरी रात जागता रहूंगा। सुनिए, एक ने फैसला कर लिया, क्या करूंगा, ठंडी हो गर्मी हो बरसात कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह को रात की नमाज बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं पूरी रात इबादत करूंगा, पूरी रात नमाज पढ़ूंगा, तिलावत करूंगा, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहूंगा। एक ने ये कहा। दूसरा कहता, अच्छा मैं आज के बाद रोजाना रोजा रखूंगा, कभी भी रोजा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि रोजा भी अल्लाह को बहुत पसंद है। रोजा रखूंगा, रोजा नहीं छोड़ूंगा, रोज रखूंगा, क्योंकि अल्लाह को रोजा बहुत ही ज्यादा पसंद है, इस वजह से मैं रोजा नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा, चलो ठीक है, तुम 2 काम किए। तीसरे ने कहा कि मैं लड़कियों के चक्कर ही में नहीं पड़ूंगा,
अना आतज़िलुन्निसा, मैं लड़कियों से दूर रहूँगा, मैं निकाह नहीं करूँगा, शादी नहीं करूँगा, लड़की के चक्कर में रहूँगा ही नहीं। इस वजह से मैं इबादत दिन में भी करूँगा, रात में भी करूँगा, इस झंझट से मैं दूर रहूँगा, मैं मुतमईन रहूँगा, लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूँगा। तीनों ने ये फैसला किया और वहाँ से निकल गए। अल्लाह के नबी घर आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि 3 लोग आए थे और 3 लोगों ने इस तरीके से बातें कही और उसके बाद वो लोग चले गए। आपने तमाम सहाबा को बुलाया, जितने अगल बगल में लोग थे बुलाया और आपने खुतबा दिया। सुनिए, नबी के तरीके को फॉलो नहीं करोगे, पूरी रात नमाज पढ़ोगे बेकार, पूरे साल भर रोज़ा रखोगे बेकार। हाँ, नबी के तरीके को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी इबादत भी आपके मुंह पर मार दी जाएगी, आपका अमल कबूल नहीं होगा, आपकी इबादतें आपके मुंह पर मारी जाएगी और इबादत बेकार हो जाएगी। नबी ने पूरे सहाबा को बुलाया, सारे इर्द गिर्द वाले जितने लोग थे सारे के सारे लोग आए, सारे के सारे लोग आए और अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान में खुतबा दिया। और खुतबा देने के दौरान आपने फरमाया, सुनो ओ मेरे भाइयों, मेरे सहाबा, ओ मेरे दोस्तों, सुनो, आई मेरे दोस्तों, इन्नी अख्शाकुम लिल्लाह, तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला अल्लाह से मैं हूँ, सबसे ज्यादा अल्लाह से मैं डरता हूँ, मुझे अल्लाह से बहुत ही ज्यादा डर है, अल्लाह का खौफ मुझे बहुत ही ज्यादा है। मैं अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बल्कि दिन भर 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा मरतबा अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहता हूँ, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हूँ, वातक़ाकुम लिल्लाह, और सबसे ज्यादा अल्लाह से तकवा रखने वाला हूँ। खौफ इलाही मेरे दिल के अंदर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा तकवा वाला, सबसे ज्यादा गुनाहों से बचने वाला अगर कोई है तो वो है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आई मेरे सहाबा सुनो, आई मेरे सहाबा सुनो, मैं नबी हूँ, लेकिन सुनो, नबी होने के बावजूद मैं बीवी से भी मिलता हूँ, मैंने शादी की, निकाह किया, मैं बीवी से मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ, रात में उठता हूँ, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हूँ, हाँ, दिन में निकलता हूँ, रोजी रोटी के तलाश में कमाता भी हूँ, मैं अपने पड़ोसी का भी हक अदा करता हूँ, मैं जानवर का भी हक अदा करता हूँ, मैं दावत व तबलीग भी करता हूँ, मैं रोज़ा रखता भी हूँ, मैं रोज़ा छोड़ भी देता हूँ। हाँ, ये सारा तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। सुनो, फमन रग़िबा सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया, जो कहेगा मैं पूरी रात इबादत करूंगा, वो भी गलत है। पूरी रात इबादत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि नबी का ये तरीका नहीं कि पूरी पूरी रात इबादत करे, अपने बीवी का हक मार दे, अपने ऊपर जुल्म करे। अल्लाह ने ये करने का हुक्म नहीं दिया कि पूरी रात इबादत की जाए। अब बताइए, पूरी रात अगर जलसा हो तो आदमी फजर की नमाज पढ़ेगा, फजर की नहीं पढ़ पाएगा, कल जाग पाएगा, कमा पाएगा, बीवी को खिलाएगा, बच्चे को खिलाएगा। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी ने एक तरीका बताया कि सुनो, पूरी रात इबादत करने वाला भी बेकार, गलत, उसकी पूरी रात की इबादत उसके मुंह पे मार दी जाएगी। मैं पूरी रात इबादत नहीं करता हूँ, बल्कि रात में सोता भी हूँ और रात में उठ करके इबादत भी करता हूँ, और बीवी से जो हक अदा करने का मैं अपनी बीवी का हक भी अदा करता हूँ। यह आपने फरमाया। उसके बाद आपने फरमाया मैं रोज़ा भी रखता हूँ। जो कहता है कि मैं रोज़ा ना रोज़ा रखूँगा, तो जिस्म का भी एक हक है, वाह, जिस्म का भी हक है। आप रोज़ाना रोज़ा रखिएगा तो कमज़ोर हो जाइएगा, रोज़ाना रोज़ा रखिएगा तो कमज़ोर हो जाइएगा।
और जब कमज़ोर हो जाइएगा तो बीवी का हक अदा क्या कीजिएगा, क्या कमाइएगा। आपके बच्चे कटोरा लेकर के भीख मांगेंगे। इस्लाम इससे इजाज़त नहीं देता है कि पूरा पूरा दिन रोज़ा रखा जाए। एक महीना फ़र्ज़ है रोज़ा, वो तो रखना ही है। उसके अलावा 11 महीने में ये नहीं कि आप कंटिन्यू रोज़ा रखिए। अगर आपके पास बहुत ताकत हो तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप रोज़ा रखने की कोशिश करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे और अपने बीवी का हक अदा नहीं कर पाएंगे। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता है। आपने फरमाया मैं रोज़ा रखता भी हूँ और रोज़ा छोड़ता भी हूँ। इस वजह से जो कंटिन्यू रोज़ा रखता है वो भी गलत, रोज़ाना रोज़ा रखने वाला भी गलत। ज़रा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, सोचिए, जो कंटिन्यू रोज़ा रखता है वो भी गलत। और जो आदमी ये कहता है कि मैं बीवी से दूर रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, निकाह नहीं करूंगा, ये भी गलत। ये भी तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं है। निकाह मेरी सुन्नत है, अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया वो मुझ में से नहीं है, मुझ में से नहीं है। अब इस वाक़या से आप पता चला, ये बहुत सारे मसला निकलेंगे कि आप अपने मन के मुताबिक कुछ भी नहीं इस्लाम में कर सकते हैं। मन के मुताबिक नहीं चलेगा, बल्कि चलेगा तो अल्लाह के रसूल के मुताबिक चलेगा। अल्लाह मैं युती रसूल, जिसने रसूल की इताअत की, फ़क़त अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत की। रसूल की इताअत का मतलब अल्लाह की इताअत, पीर की इताअत का मतलब नहीं अल्लाह की इताअत। रसूल की इताअत का मतलब अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी। अब आप अपने आप में सोचिए, सुबह से लेकर के शाम तक जोड़िए, तुम अल्लाह के रसूल की कितनी इताअत कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सुबह में उठते थे, फजर की अजान सुन करके अजान का जवाब दिया करते थे। क्या आप फजर के अजान का जवाब देते हो? अजान का जवाब का मतलब मालूम है ना? मौज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी मौज़िन जो जो जुमला दोहराए वो जुमला आप भी दोहराइए। अजान सुनने के बाद उठो, वजू बनाओ, मस्जिदों में निकलो। नबी अजान सुनने के बाद मस्जिद के अंदर निकल जाया करते थे, सहाबा निकल जाया करते थे। क्या हम और आप अजान सुनने के बाद अपने अपने बिस्तरों को छोड़ रहे हैं? नबी अकरम बिस्तर से उठ रहे हैं, आँख खुल रही है तो दुआ पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। हम और आप ये दुआ पढ़ते हैं? उठने के बाद कितने लोगों को दुआ ही याद नहीं है? कुछ लोगों को याद है तो प्रैक्टिस नहीं तो पढ़ता ही नहीं है। याद भी है लेकिन पढ़ता नहीं, क्यों? प्रैक्टिस है ही नहीं है। उठेगा सबसे पहले मोबाइल देखे किसका मैसेज आया है, मोबाइल में कितना चार्ज है, ये टेंशन है। उठने का तरीका मालूम भूल गया। अब बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर रहे हैं। नबी अकरम घर आने के बाद फिर बाहर निकलते हैं, कमाने खाने के लिए, रोजी रोटी की तलाश में निकलते हैं। दावत व तबलीग करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, बड़ों को सलाम करते हैं, छोटों को सलाम करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारी और आपकी सुबह कैसे होती है? सुबह ही नहीं होती है, डायरेक्ट अब 10 बजे उठ रहा है, 9 बजे उठ रहा है, 12 बजे। कलकत्ता आप दिल्ली चले जाओ, 11 बजे से पहले कोई नहीं उठता है, 10 बजे से पहले कोई नहीं उठेगा। कोई मेहमान आ गया तो चाय के लिए तरस जाता है। शहरों का हाल देखिए, क्योंकि उसकी बीवियां 2-2, 3-3 बजे तक जागती है। बम्बई का हाल देखिए, 12 बजे से पहले कोई सोता ही नहीं। मुंबई में कोई नहीं सोएगा, 1-2 बजे तक आराम से। जब 2 बजे सोएगा, 3 बजे सोएगा, आप बताइए कितना बजे उठेगा? 2 बजे सोएगा तो 12-1 बजे, 11-12 तो बज ही जाएगा। अब आप सोचिएगा सुबह में फजर उठने के बाद हमको चाय बीवी दे दे, चाय देगी वो? जहर दे देगी। हाँ,
चाय कहाँ से देगी? 2 बजे तक तो वो जागी है और तुम खुद जागे हो। तो मेरे भाइयों, आपकी बीवी इंसान ही तो है। जब 2-3 बजे तक आप जगाओगे तो आपकी बीवी फजर में कैसे जागेगी? आपकी बीवी कैसे सुबह में उठ करके कुरान की तिलावत करेगी? और याद रखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो फजर में सोता हो और नमाज न पढ़ता हो, शैतान उसके कान में फी उज़ूनिही वबाल शैतानु फी उज़ूनिही, शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। सुनिए आप, अब ये हाल है मुसलमानों का मेरे भाइयों। सुबह हम शैतानों की तरह कर रहे हैं, न नमाज की फिक्र, न रोजे की फिक्र, न इस्लाम का फिक्र, किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। इसी वजह से घर के अंदर से बरकत ख़त्म, इस वजह से हमें इस्लाम से मोहब्बत ही नहीं है, क्योंकि हमने सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। गैरों का सिस्टम हम मुसलमानों के घरों के अंदर आ चुका है। हमें उठने का तरीक़ा मालूम नहीं, हमें बैठने का तरीक़ा मालूम नहीं, हमें शादी ब्याह का तरीक़ा मालूम नहीं, और तरीक़ा मालूम भी है तो हम और आप उस तरीक़े को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस तरीक़े को अपना नहीं रहे। इस वजह से आज मुसलमान जलील है, आज मुसलमान रुस्वा है, आज मुसलमान परेशान है, आज मुसलमानों के अंदर बेबसी है, आज मुसलमान काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलील खार है। सिर्फ वजह यही है कि अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी हम और आप नहीं कर रहे। तसव्वुर कीजिए आप, फरमाया फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। रसूल की इत्तिबा देखनी हो तो ज़रा देखो हज़रत बरा इब्ने आज़िब को। हज़रत बरा इब्ने आज़िब कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए, और मदीना आने के बाद अल्लाह के नबी ने 16-17 महीना तक आपने नमाज मस्जिद अक़सा की तरफ पढ़ी, बैतुल मक़दिस की तरफ आपने चेहरा करके नमाज पढ़ी। इस तरफ खाना, उन लोग अल्लाह के नबी का क़िबला उस वक्त मुसलमानों का क़िबला खाना काबा नहीं था, बैतुल मक़दिस था। बैतुल मक़दिस, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं बैतुल मक़दिस की तरफ, लेकिन अल्लाह के नबी का दिल खाना काबा की तरफ लगा हुआ है। और अल्लाह के नबी चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरा क़िबला बदल दे और खाना काबा मेरा क़िबला बना दिया जाए। 16 या 17 महीने तक तफसीर इब्ने कसीर के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने 16 या 17 महीने तक बैतुल मक़दिस की तरफ आपने नमाज पढ़ी। क़िबला बैतुल मक़दिस रहा 16 या 17 महीना, लगभग 1.5 साल। उसके बाद अल्लाह के नबी असर की नमाज पढ़ रहे हैं। फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, कुरान की आयत जैसे उतरी, फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, ऐ नबी आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। आज से ऐ नबी आपकी मुराद पूरी कर दी गई, ऐ नबी आपकी बात मान ली गई। ऐ नबी आपका दिल चाहता था कि खाना काबा आपका क़िबला हो, मुसलमानों का क़िबला हो। ऐ नबी आपकी दिल की बात अल्लाह ने सुन ली, और ऐ नबी आप अपना क़िबला बदलिए, आप अपना चेहरा चेंज कीजिए, अपना क़िबला चेंज कीजिए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खाना काबा की तरफ नमाज पढ़िए। उसी दौरान, असर की नमाज के दौरान, मोहम्मद रसूलुल्लाह खाना काबा की तरफ पलटे, और सहाबा ने जब नबी को देखा खाना काबा की तरफ चेहरा करते हुए, तो सारे के सारे लोग खाना काबा की तरफ मुड़ गए, और नमाज, आधी नमाज पढ़ी गई खाना काबा की तरफ, आधी नमाज बैतुल मक़दिस की तरफ करके पढ़ी गई। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, हजरत बरा इब्ने आज़िब कहते हैं मैं नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, नबी के साथ पढ़ा, नबी के साथ नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के साथ अल्लाह के नबी के साथ नमाज पढ़ने के बाद मैं वहाँ से निकला। जैसे एक मस्जिद आपकी यहाँ पे है, एक मस्जिद आगे है, वो सहाबी वहाँ नमाज पढ़ते अल्लाह के नबी के पास निकलते हैं, और जाते हैं आगे तो देखते हैं एक मस्जिद है, और उस मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ नमाज ख़त्म हुई है, वहाँ नमाज नहीं, कभी कभी होता 2-5 मिनट का वक्फा होता है। आपके यहाँ इधर हो गया 4:10 में, तो उधर जमात हो रही है 4:15 में, होता है।
कई जगहों पे ऐसा मामला होता है। तो ये सहाबी नमाज पढ़ करके उधर गए तो देखा नमाज हो रही है और सब लोग बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं। सब लोग नमाज ही तो पढ़ रहे थे, सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, खाना काबा की तरफ नहीं, बैतुल मक़दिस की तरफ। इसने कहा कि लोगों, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ी है और मैंने अल्लाह के नबी को खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ते हुए देखा। हमने भी नमाज नबी के साथ खाना काबा की तरफ पढ़ी है। कुरान की आयत उतर चुकी है, फवल्ले वजह का शतर मस्जिदिल हराम। ऐ नबी, आप अपना चेहरा खाना काबा की तरफ कर लीजिए, मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। हमने नमाज खाना काबा की तरफ की है, तुम भी खाना काबा की तरफ करो। ये कहना था, सहाबा ने इतना भी गवारा न किया, चलो नमाज पूरी कर ले, मगरिब से नमाज हम खाना काबा की तरफ पढ़ेंगे। नबी का जुमला आना था, नबी की बात सुननी थी कि नमाज के दौरान उन लोगों ने भी अपना किबला बदल दिया। ये कैसे लोग थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करने वाले, फर्मा बरदारी करने वाले, बात मानने वाले। नबी ने जो किया वही किया, नबी ने जिन चीज़ों का मना कर दिया उन तमाम चीज़ों से लोग रुक गए। अल्लाहु अकबर। बताइए, हम और आप किसी एक चीज़ से रुकते हैं? शराब, जुआ, गलत काम, इन चीज़ों से हम और आप रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे हैं। क्यों? हमारे दिलों के अंदर वही बात नहीं है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, शराब, अरब के अंदर शराब, उसके बगैर तो खाना ही अंदर नहीं जाता था। शराब इतना ज़्यादा पीते थे लोग कि मेहमान आता था तो सबसे पहले शराब देते थे। शराब का यह हाल था कि शराब के बगैर खाना अंदर नहीं, इतना पिया करता था, इतना ज़्यादा। लेकिन नबी के एक जुमले ने लोगों को शराब किया, शराब के मटकों को भी, शराब के बर्तन को भी रखना गवारा न किया। शराब के बर्तन, आप जाइए कलकत्ता वगैरह के अंदर, बहुत से मुसलमान शराब की दुकान में जाते हैं। हाँ, बियर बार में, शराब की दुकानों में मुसलमान बड़े बड़े पैसे वाले अपने दोस्तों के साथ पहुंचा बियर बार की दुकानों में और बोलता, मौलवी साहब, एक एक आदमी एक एक रात में 1-1 लाख रुपया ऐसे फेंकता है। लड़कियां शराब पिलाती है, जवान जवान लड़कियां, नंगी बदन, कपड़े में, बदन में 2-4 कपड़े बस, ऊपर और नीचे का हिस्सा बस ढका हुआ, पूरा बदन बिल्कुल दिखता है। और ऐसी लड़कियों पे मुसलमान लोग मस्जिद के अंदर 10 रुपया देने में उसकी नानी मरेगी, जलसा में 2000 देने में उसकी नानी याद आएगी। ऐसे बहुत से लोग शराब की दुकानों में, जुओं के अड्डे में अपना पैसा बहा रहे हैं। ऐसे मुसलमानों के बारे में बताया गया, मौलवी साहब 1-1 लाख रुपये ऐसी ही वो फेंक दिया करते हैं लड़कियों के ऊपर और शराब पीने के चक्कर में। बताइए, यह हाल है 1400 साल के बाद। इस दौर में छुप के इस तरीके से बाकायदा बियर बार की दुकानों में बाकायदा ये मुसलमान के नाम पर ये कलंक है, इसको इस्लाम, इसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये मरे तो इसको शमशान घाट में भेज दो, इसको बहा दो, लेकिन मुसलमानों के कब्रिस्तान में ऐसे शराबियों को दफन न करो। ये मुसलमान के नाम पर कलंक है। इन लोगों ने इस्लाम का होलिया बदल करके रख दिया, इस्लाम को इन्होंने बदनाम करके रख दिया। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, आप गौर कीजिए। नबी अकरम के दौर में हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं लोगों को शराब पिला रहा था, मैं लोगों को शराब पिला रहा था और शराब पिलाते पिलाते एक आवाज लगाने वाला, एक पुकारने वाला, एक मैसेंजर आता है और पुकारता है कि लोगों, आज से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शराब को हराम कर दिया है। नबी ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई शराब न पिए।
शराब हराम है, शराब अल्लाह ने हराम कर दी है। आज की बात को ये मुसलमान शराब न पिए, ये कौन कहते हैं? कहने वाले हजरत अनस बिन मालिक है। ओ कलिया चक्के मुसलमानों, और सुल्तानगंज के मुसलमानों, तुम्हें जिन जिन चीज़ों से मोहब्बत है, अगर वो हराम है तो उसको तुम छोड़ो। अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है और अल्लाह के रसूल ने उसको हराम करार दिया, जैसे ड्रीम 11 इस्लाम की नज़र में हराम, तो आई मुसलमानों तुम अपने मोबाइल से इन ऐप को डिलीट करो, इन ऐप को डिलीट करो। ड्रीम 11 हराम, इसको हराम समझो। जुआ हराम है, इसको तुम हराम समझो। शराब हराम है, इसको तुम हराम समझो। ये जहेज ये हराम है, इसको तुम हराम समझो। हाँ, जिना हराम है, इसको तुम हराम समझो। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, जब पुकारने वाला कहता है कि मुसलमानों शराब हराम कर दी गई है, नबी ने यह ऐलान करने का हुक्म दिया है कोई शराब ना पिए। मैं शराब पिला रहा था, कुछ लोगों के हाथ में शराब की बोतल थी, गिलास था, शराब पी रहा था, चुस्की ले रहा था, मजे ले रहा था, मस्त था। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आने के बाद लोगों ने ये गवारा भी नहीं किया कि शराब जो गिलास में पड़ी हुई है उस शराब को अंदर कर ले, जो शराब बोतलों में उस शराब को खत्म कर ले, जो शराब घरों के अंदर है उस शराब को खत्म कर ले, बेच डाले, उसका पैसा ले ले। इतना भी गवारा न किया। उन लोगों ने अपने अपने बर्तन को तोड़ना शुरू किया, अपने अपने गिलास को तोड़ना शुरू किया, अपने अपने बोतल को तोड़ना शुरू किया, और मदीना की गली के अंदर गलियों में शराब बहने लगी नदी की तरह। नलियों में गलियों में शराब की नहरें बहने लगी। यानी इतना भी गवारा नहीं किया कि अब नबी का हुक्म आने के बाद मेरे घर के अंदर शराब 1 मिनट भी रहे। जो सिगरेट पीते हैं, जो लोग नशा करते हैं, उनका क्या हाल होगा भाई बताइए, उनका क्या हाल होगा? नबी का एक हुक्म और सहाबा कराम देख रहे हैं, शराब हाथ में है। अब बताइए, उसके बाद भी नहीं पी रहा, फेंक दिया, नहीं पिएंगे, आधा पी चुका है, नहीं पिएंगे। नबी का हुक्म आमन्ना वो सद्दकना, नबी ने जो कहा मान लिया, नबी ने जो कहा उसी के ऊपर अमल कर लिया। इसी तो कहते हैं मोहब्बत, इसी को कहते हैं इताअत, इसी को कहते हैं फर्माबरदारी, इसी को कहते हैं बात मानना, इसी को कहते हैं कि ओरिजिनल मुसलमान। हम और आप हैं, हम आप तो डुप्लीकेट हैं। मन किया तो मान लिया, मन नहीं किया तो छोड़ो। जब दिल किया नमाज पढ़ लिया, जब दिल नहीं किया तो नहीं पढ़ेंगे, जब दिल किया पर्दा कर लिया, जब दिल किया तो नहीं किए करेंगे। हाँ, यह हाल है हमारा और आपका। मेरे भाइयों, मन के मुताबिक नहीं चलेगा, चलेगा तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चलेगा। एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे, और खुतबा देने के दौरान आपने किसी को देखा, जैसे आप ऐसे जैसे बैठे हुए तो कोई आदमी बदमाशी कर रहा होगा या उठम बैठी कर रहा होगा, तो आपने खुतबा के दौरान सिर्फ इतना कहा इजलिसू, बैठ जाओ। आपने फरमाया बैठ जाओ। ये जुमला जब आपने फरमाया था तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मस्जिद के दरवाजे पे कदम ही रखा था। एक कदम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का मस्जिद के अंदर और दूसरा कदम मस्जिद के बाहर ही था। जब नबी की आवाज आई इजलिसू, आई लोगों बैठ जाओ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने इतना भी गवारा न किया
कि एक कदम को आगे बढ़ा दो, मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाओ, उसके बाद में बैठ जाओ। आपने फरमाया इजलिसो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उसी जगह में बैठ गए। नबी की आवाज आई कानों में और आपने गवारा भी न किया कि मैं और अपने कदम को आगे बढ़ाऊं। नबी की आवाज सुनने के बाद आमन्ना व सद्दक़ना, ईमान लाया और तस्दीक कर दिया। ऐ नबी आपने कहा तो हमने मान लिया, ऐ नबी आपने कहा बैठो, हम बैठ गए, वहीं बैठ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और नजर पड़ी अब्दुल्ला इब्ने मसूद वहां बैठा हुआ है, वहां बैठा वो दरवाजे पे। आई अब्दुल्ला इब्ने मसूद उठो, वहां क्यों बैठे हो? आई अब्दुल्ला उठो अंदर आओ। आई अब्दुल्ला इब्ने मसूद वहां मत बैठो, वो बैठने की जगह नहीं है, आगे में जगह खाली है। चलो अब्दुल्ला इब्ने मसूद आगे आकर के बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा आई अल्लाह के नबी, मैं यहाँ पे बैठना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपका हुक्म हुआ और आपने फरमाया इजलिसु, बैठ जाओ। हमने ये गवारा भी न किया कि आपकी आवाज सुनने के बाद हम अपने कदम को आगे बढ़ाएं। ये गवारा न किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जुमला निकलने के बाद हम आगे निकल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब मेरे ऊपर नाजिल हो जाए। इसी वजह से हम मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, मेरे भाइयों, ये थी इताअत। नबी ने जो कहा मान लिया और ये भी गवारा नहीं किया कि एक कदम मस्जिद के अंदर कर लूं, एक कदम बाहर है अंदर कर लूं, इतना भी गवारा न किया। आज पूरी पूरी रात तकरीरें होने के बाद वही करेंगे जो कल कर रहे थे, जो आज कर रहे थे कल वही करेंगे। नमाज से कोई मतलब नहीं, हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं, पर्दा की कोई तमीज़ नहीं, और वही काम करेंगे जो कल करते चले आ रहे हैं। आमन्ना व सद्दक़ना तो हमारे अंदर है ही नहीं। हजरत जुलैबीब एक सहाबी है, इस वाक़या को सुनिएगा थोड़ा, इसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हजरत जुलैबीब एक सहाबी है, बहुत प्यारे सहाबी, अल्लाह के नबी के पास रहा करते थे। हजरत जुलैबीब एक सहाबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। उनका मकान उकान कुछ नहीं था, गरीब घराने से थे, दिखने में अच्छा भी नहीं थे, काले कलूटे थे, लेकिन नबी से बड़ी मोहब्बत थी, नबी के साथ ही रहते थे। नबी जहाँ जाएं वो जाएं, वज़ू का पानी लेकर के जाएं, लैट्रिन बाथरूम में जाएं तो ये लेकर के जाते थे। रात भर दरवाजे के सामने बैठे रहते थे, नबी की खिदमत। कुछ लोग होता है ना, आलिम उलमा के पीछे लगे रहते हैं, कोई आलिम उलमा आ गया तो चलो उसकी खिदमत कर लूँ, खाना खिला दूँ, चाय पिला दूँ, उसको ज़रा इलाके में कलियाचक घुमा दूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उलमा से मोहब्बत रखते हैं, ऐसे हैं। आज हम जिसके यहाँ ठहरे हुए तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी की उन्होंने, और उनको बड़ी खुशी हुई। हमें लगा कि आलिम उलमा की कदर करने वाले आज भी लोग मौजूद हैं। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे वो एक दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ जुलैबीब, निकाह नहीं करोगे? जवान हो, हैंडसम हो, जवान हो, ताकत हो गई है शादी करने की, निकाह करने की, तुम निकाह नहीं करोगे? हजरत जुलैबीब कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं निकाह तो करना चाहता हूँ, आए अल्लाह के नबी मैं निकाह तो करना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह के नबी मुझसे निकाह कौन करेगी? कौन है जो मुझसे निकाह करे? मैं दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास घर मकान भी वैसा नहीं है, ख़ानदान भी नहीं है, मैं कमाता भी उतना नहीं हूँ। आए अल्लाह के नबी मुझसे निकाह कौन करेगी? ये कह करके वो चुपचाप हो गया। अल्लाह के नबी ने फिर 2 दिन बाद पूछा, है जुलैबीब निकाह नहीं करोगे? उसने कहा कि अल्लाह के नबी वही बात, मुझसे निकाह कौन लड़की करेगी? मेरा चेहरा भी बड़ा अच्छा नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ, मेरा घर मकान भी बहुत बड़ा नहीं है, मेरा ख़ानदान भी बहुत ऊंचा नहीं है, अल्लाह के नबी मुझसे निकाह कौन करेगी? फिर वो चुपचाप हो गया। तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने हज़रत जुलैबीब को बुलाया और कहा कि निकाह नहीं करोगे? उसने कहा अल्लाह के नबी निकाह तो करना चाहता हूँ,
लेकिन अल्लाह के नबी निकाह कौन मुझ जैसे लड़के से करेगी। आजकल देखते हैं ना, लड़कियां लड़कों को छांट रही है, ये लड़का पसंद नहीं, ये दाढ़ी वाला पसंद नहीं, ये कम कमाने वाला पसंद नहीं, और ये घर वाला नहीं चाहिए, हमको फला चाहिए। आजकल बहुत सी लड़कियां ऐसे होती है जिसको, एक लड़की, कुछ लड़कियां ऐसी है जिसको बस पैसा वाला चाहिए, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो गैर मुस्लिम उससे कोई मतलब नहीं है ना, उसको बस दौलत से मतलब है, पैसा वाला होना चाहिए, सर्विस वाला होना चाहिए, नौकरी वाला होना चाहिए, सरकारी जॉब वाला चाहिए, बस उससे वो निकाह कर लेगी। वो लड़का नमाज पढ़े या ना पढ़े, कुरान की तिलावत जानता हो या ना जानता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जानता हो या ना जानता हो, हिंदू मुस्लिम कोई मतलब नहीं। बहुत लड़कियां ऐसी है आज के दौर में भी जो मुसलमान की लड़की है, लेकिन वो ऐसे लड़कों को सेलेक्ट कर रही है और ऐसे लड़कों के साथ रह रही है जिसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, और उसके साथ वो एंजॉय करती हुए नजर आती है। मेरे भाइयों, ऐसी लड़कियां अल्लाह के कसम जमीन पर एक मिनट के लिए रहना उसके लिए जायज नहीं है। हाँ, ऐसी लड़कियों के लिए तो ऐसा है, जमीन फट जाए और उसी के अंदर वो दफन हो जाए, एक मिनट भी उसको गवारा नहीं करना चाहिए कि वो दुनिया के अंदर जिंदा रहे। बताइए, आपने अपने ईमान, अपनी हया, अपनी इज्जत चंद पैसों में आपने बेच दी। हजरत जुलैबीब कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं निकाह किससे करूंगा। आपने कहा घबराने की बात नहीं, एक लेटर लिखते, ये बताते सुनो, फला के घर जाओ और फला के घर जाने के बाद आप ये कहना कि अल्लाह के नबी ने सलाम भेजा है, और उसके बाद फिर अंदर करेंगे या कुछ पूछेंगे तो ये कहना कि अल्लाह के नबी ने कहा है कि आप मुझे अपनी बेटी से निकाह करवा दीजिए। सिर्फ तुम्हें इतना कहना है। यह हजरत जुलैबीब खुशी खुशी उसके घर के अंदर पहुंचे। हजरत जुलैबीब उसके घर के अंदर जाते हैं और जाने के बाद दरवाजा को दस्तक देते हैं। दरवाजा दस्तक देने के बाद हजरत जुलैबीब ने दरवाजा दस्तक दी। आवाज आई कौन? इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मैं जुलैबीब हूं। जवाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन? जुलैबीब। अरे जुलैबीब अल्लाह के नबी का खादिम, और अल्लाह के नबी ने आपको सलाम भेजा है। दरवाजा खुला, अंदर आइए, अंदर बैठाया, अल्लाह के नबी ने सलाम भेजा। हाँ वालेकुम अस्सलाम, बड़े खुशी की बात है, कोई पैगाम है। हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। अब चेहरा बिगड़ गया आदमी का। मेरी बेटी इतनी खूबसूरत, चांद से बातें करने वाली, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत, और तुम काले कलूटे हो, तुम्हें कौन जानता है? अरे हम तो मदीना के अंदर अमीरों में मेरा नाम लिया जाता है, अमीरों में मेरा नाम लिया जाता है। आई जुलैबीब, तुम्हारा घर भी नहीं, तुम्हारा खानदान भी नहीं, तुम तो उतना हैंडसम भी नहीं हो। मेरी बेटी है, चांद से बातें करती है, इतनी खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल है कि हजार जगहों से रिश्ते आ रहे हैं। मैं अपनी बेटी का निकाह तुझसे कैसे करा दूं? अपनी बीवी के पास गया है, ऐसा ऐसा मसला है। ना बाबा ना, हम अपनी बेटी का निकाह उससे कैसे करें? हमारी बेटी उसके घर के अंदर जाएगी, काली कलोटी हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, गरीब बन जाएगी। हम उस जुलैबीब और उस काले कलूटे से हम अपनी बेटी का निकाह नहीं करवा सकते। लड़की ये सारा मामला देख रही थी, सुन रही थी, पर्दे के आड़ में सारी चीजें उसने सुनी, और वो आगे निकली, आगे बड़ी पर्दे में, और कहने लगी, आई मेरे अब्बू